अलैहिस्सलाम के पास सहाबाए किराम का मजमा होता था। नबी अलैहिस्सलाम मालूम फरमाया करते सहाबाए किराम से कि किसी ने कोई ख्वाब देखा या नहीं देखा। सहाबाए किराम अगर कोई ख्वाब देखते तो आका अलैहिस्सलाम से फ़ौरन बयान कर दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम उसकी ताबीर इरशाद फरमा दिया था। इससे एक मसला ये समझ में आया कि हमारे यहाँ ख्वाब के मुताल्लिक एक बात बड़ी मशहूर है और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ये बात कहते हुए सुना गया है कि अगर किसी से ख्वाब बयान करना हो तो सूरज निकलने से पहले कभी ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान हो जाता है। अगर ख्वाब बयान करना हो किसी से तो सूरज निकलने के बाद बयान करो, ताकि अगर ख्वाब में कोई नुकसानदेह चीज़ हो तो उसका नुकसान हमारे ऊपर ना हो। इस हदीस से इसकी भी मुमानात साबित हुई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सहाबाए किराम से ख्वाब मालूम करते थे। और आका का एक मामूल और रहा कि सिर्फ सहाबा से मालूम नहीं करते थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम भी अगर कोई ख्वाब देखते तो सहाबाए किराम से वो ख्वाब बयान फरमा दिया करते थे कि रात मैंने ये ख्वाब देखा है। बहरहाल हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुबह को फजर की नमाज के बाद आका अलैहिस्सलाम के पास सहाबा मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना रात का ख्वाब बयान फरमाया। बस एक हदीस मुबारका है मुख्तसर सी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात सोया हुआ था, मेरे पास में दो लोग आए। अब जाहिर है नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, इसलिए नबी के ख्वाब में किसी शख्स का आना और फिर शरीयत की कुछ बातों का बताना ये दलील होता है कि नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की जानिब से ही कोई हुक्म नाजिल हुआ है। वही के बहुत सारे तरीक़ों में एक तरीक़ा आका अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी हुआ करता था। बहरहाल आपने ख्वाब बयान किया, दो लोग मेरे पास में आए, आकर के मुझे उठाया, कहने लगे आप हमारे साथ चलिए। एक दूसरी रिवायत में आता है कि ये जो दो हजरात थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और हज़रत मीकाईल। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम के ये दोनों लोग मुझे उठा करके लेकर के चल दिए। एक मैदान में गए, देखा तो एक साहब हैं चित वहाँ पर लेटे हुए हैं और एक आदमी के हाथ में मोटा सा पत्थर है। वो आदमी मोटा सा पत्थर इस आदमी के सर पर मारता है। सर पर मारने की वजह से इसका जो सर है वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है, फट जाता है और ये पत्थर दूर जा कर के गिरता है। वो मारने वाला शख्स फिर दोबारा पत्थर को उठाने के लिए जाता है। जब दोबारा पत्थर को उठा करके लाता है, इतनी देर में इस आदमी का सर दोबारा दुरुस्त हो जाता है। वो आदमी फिर पत्थर मारता है, फिर वो पत्थर दूर जा कर के गिरता है। फरमाते हैं मैंने चंद मरतबा ये मामला देखा, मैंने मालूम किया उन दोनों हजरात से ये क्या मामला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फरिश्तों ने कोई जवाब नहीं दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल आगे चलिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं और आगे गया, फिर मैंने आगे जाकर के देखा कि एक आदमी और चित लेटा हुआ है। उस आदमी के पास में एक दूसरा शख्स खड़ा है। उस आदमी के हाथ में लोहे की राड टाइप की कोई चीज है और उसका अमल क्या है? उसका अमल यह है कि वो लोहे के उस औजार को उसके मुंह के अंदर डालता है और मुंह में डालने के बाद इस तरीके से दाईं जानिब को खींचता है तो दाईं जानिब से उसका गाल फटते हुए गुद्दी तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो बाईं तरफ आता है, बाईं तरफ से डालता है, फिर गुद्दी तक वो खींच करके ले जाता है। कभी पेट के नाफ के सुराख में उस राड को डालता है, वहां से खींचता है और खींचता हुआ गुद्दी तक लेकर के चला जाता है। कभी एक कान में डालता है, कभी एक नाक के सुराख में डालता है और खींचता हुआ गुद्दी तक लेकर के चला जाता है। वो एक अमल करता है, पहले जिस हिस्से को उसने उस लोहे के हथियार से फाड़ दिया था, जब दूसरी मर्तबा दूसरी जगह पर वो उस हथियार को डालता है, पहली जगह दुरुस्त हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने मालूम फरमाया ये क्या मामला है? फरिश्तों ने कोई जवाब नहीं दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल आगे चलिए। मैं आगे गया, देखा तो एक मैदान में एक तनूर लगा हुआ है। तनूर आप जानते हो रोटी बनाने का जो वो बना हुआ होता है मिट्टी का या लोहे का, जिसके अंदर रोटी बनाई जाती है। फरमाया एक तनूर है, उसके अंदर से आग की लपटें आ रही हैं और
कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं। मैंने झांक करके देखा तो वो बगैर कपड़ों के बिल्कुल नंगे थे और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आग की लपट जब उनकी तरफ दौड़ती थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चीखते और चिल्लाते थे। मैंने मालूम किया जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम से, ये दोनों कौन हैं, ये मर्द कौन हैं, ये औरतें कौन हैं? फरिश्तों ने जवाब नहीं दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल आगे चलिए। फरमाते हैं मैं और आगे उनके पास साथ में चला। आगे चलते हैं, देखा तो एक नहर है। वो नहर बिल्कुल लाल सुर्ख थी। एक रिवायत में सराहत है कि वो खून की नहर थी। देखा तो एक आदमी उसके किनारे पर बैठा हुआ है, एक आदमी उसके अंदर तैर रहा है। वो तैरता हुआ किनारे पर आता है। उस आदमी के पास जो किनारे पर बैठा हुआ है उसके पास में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। जब वो तैरता हुआ उस आदमी के पास आता है, ये पत्थर उठाता है और उस तैरने वाले के मुंह में जबरदस्ती ठूंस देता है। वो पत्थर जब मुंह में उसके जाता है, वो तैरता हुआ फिर दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। उसके थोड़ी देर बाद फिर तैरता हुआ आता है, फिर ये आदमी पत्थर इसके मुंह में दाखिल करता है, ये फिर लौट करके वापस चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने मालूम फरमाया ये कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। फरमाया आगे चलिए। फरमाते हैं मुझे वो दोनों फरिश्ते लेकर के फिर आगे गए। मैंने देखा कि एक जगह पर आग जल रही है। इंतहाई बदशक्ल और बदसूरत आदमी उस आग के पास में बैठा हुआ है। उस आग को और ज़्यादा भड़काए जा रहा है, उस आग के चक्कर काट रहा है। मैंने मालूम किया ये कौन? फरिश्तों ने कोई जवाब नहीं दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल आगे चलिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे फिर वो और आगे लेकर के गए। मैंने देखा वो एक बाग में मुझे लेकर के गए। बाग के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो इंतहाई लंबा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी लंबाई की वजह से मुझे उसका सर नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ नीचे का हिस्सा मुझे उसका नज़र आया। उसके पास में कुछ बच्चे थे जो वहाँ पर खेल रहे थे। मैंने फरिश्तों से मालूम किया, फरिश्तों ने कोई जवाब नहीं दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल और आगे चले। मैं और आगे चला, देखा तो एक मैदान में एक दरख्त खड़ा हुआ है। फरिश्तों ने कहा इस पर चढ़ जाइए। मैं भी उसके ऊपर चढ़ गया, फरिश्ते भी उसके ऊपर चढ़ गए। जब हम वहाँ पर चढ़े तो हम एक बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। बस्ती के दरवाजे पर जब हम पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला गया। मैंने बस्ती के अंदर जाकर के देखा तो बहुत से मर्द और औरतें वहाँ पर हैं और उन मर्द और औरतों की अजीब कैफियत है। उनका आधा हिस्सा इंतहाई खूबसूरत और आधा हिस्सा इंतहाई बदसूरत है। फरिश्तों ने उन तमाम मर्द और औरतों को जमा किया। पास में एक नहर थी, कहने लगे इस नहर के अंदर दाखिल हो जाओ। वो बस्ती के तमाम मर्द और औरतें उस नहर के अंदर दाखिल हो गए। जब बाहर निकल कर के आए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो इंतहाई खूबसूरत हो चुके थे। जो उनकी बीमारी थी, जो खूबसूरती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब तो बता दो ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल ज़रा आसमानों की तरफ नज़र उठाएं। फरमाते हैं मैंने आसमानों की तरफ नज़र उठाई, देखा तो बादलों में एक सफ़ेद महल नज़र आ रहा था। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल ये आपका महल है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे छोड़ दो, फिर इसके अंदर जा कर के देखता हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल अभी वो वक्त नहीं आया है। इसके बाद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्र मुबारक जब ख़त्म हो जाएगी तब इस महल के अंदर आपका दाखिला होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा ये बताओ मैंने जो फला फला चीज़ें देखी हैं वो क्या हैं? तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम जो माक़बल में चीज़ें देखी थी उन तमाम की ताबीरात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतलाई। कितना टाइम है? हो गया टाइम। चलिए तफसीर इसकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बयान करेंगे। हो जाएगी 10 मिनट भी है, 35 पर कर दियो, हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि पहली मरतबा
जब हम आपको लेकर के गए और आपने मैदान में देखा कि एक साहब हैं जो लेटे हुए हैं और एक दूसरे साहब उनके पास में खड़े हुए हैं, उनके पास में पत्थर है और वो पत्थर से उसके सर को कुचलते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं अल्लाह ने जिनको कुरान और हदीस का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया, लेकिन कुरान और हदीस पर उनका ज़र्रा बराबर अमल नहीं है। ना रात में कुरान के अहकामात पर अमल करते हैं, ना दिन में कुरान के अहकामात पर अमल करते हैं। कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया है, हदीस को बिल्कुल तर्क कर दिया है। अब आप ये ना समझे कि ये हदीस तो आलिमों के मुताल्लिक है, नहीं। आप सिर्फ इतना यहाँ पर समझ सकते हैं, हर मुसलमान कुरान और हदीस का कुछ ना कुछ इल्म जरूर रखता है नहीं रखता है। कुरान कह रहा है मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज़ें फर्ज हैं। बताए कौन सा मुसलमान है जो कुरान का ये इल्म नहीं रखता। हदीस कहती है मुसलमानों पर खंदा पेशानी के साथ दूसरों के साथ में मामला करना ज़रूरी है, हुस्न अखलाक ज़रूरी है, झूठ बोलना गुनाह है, सच बोलना ज़रूरी है, वादा खिलाफी जुर्म है। कौन मुसलमान है जो कुरान और हदीस के इन उलूम को नहीं जानता है? हाँ, हम एक हाफिज को कह सकते हैं इस माना कर कि तमाम कुरान का वो हाफिज होता है। एक आलिम को कह सकते हैं इस माना कर कि हमारे पास कुरान के 5 अहकामात हैं, आलिम के पास 100 अहकामात हैं। हम आलिम के मुकाबले में जानने वाले कम हैं, लेकिन जाहिल हम भी नहीं। इसलिए हम बस अपने दिल में ये ना सोच लें कि ये तो आलिमों के मुताल्लिक है। नहीं, कुरान करीम के एक हुक्म को जानने वाला कुरान की रूह से आलिम कहा जाएगा, हदीस के एक हुक्म को जानने वाला हदीस की रूह से आलिम कहा जाएगा। इसलिए अपने आप को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, इस खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो अहकामात आलिमों के मुताल्लिक है। हर वो आदमी जो कुरान का एक हुक्म जानता हो, उस पर कुरान के एक हुक्म पर अमल करना वाजिब। मैं 100 को जानता हूँ, मेरे ऊपर 100 को वाजिब है। मौलाना जुबैर साहब बैठे 500 जानते हैं तो 500 पर वाजिब है। लेकिन मैं जानता 10 को हूँ, सोचकर ये बैठ गया ये आलिमों का काम है, तो बताओ जुर्म है या नहीं? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो कुरान और हदीस को जानते तो थे, लेकिन कुरान और हदीस पर अमल मौजूद नहीं था। फिर फरमाया दूसरे आदमी को जो आपने देखा कि एक आदमी उसके जबड़े पर हथियार को डालता है और गुद्दी तक खींच करके ले जाता है, कभी पेट में डालता है और गुद्दी तक खींच करके ले जाता है। फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं जो सुबह को उठते हैं और किसी झूठी बात को लेकर शहर दर शहर, महल्ला दर महल्ला, फर्द दर फर्द फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक झूठ बात को जब तक 100 लोगों से बयान नहीं कर देते, इनको चैन नहीं आता। किसी भी झूठी बात की अफवाह फैलाते हैं, झूठी बात की खबरों को आम करते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह इनको ये अजाब देगा, मैं आलम बरज़ख में इनको ये अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह के रसूल से फरमाया कि क़यामत तक इनका यही अजाब जारी रहेगा। इसके बाद में तनूर के अंदर जो अल्लाह के रसूल ने देखा, ये बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, आपने बार बार सुना होगा। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के वो नौजवान लड़के, वो नौजवान लड़कियां हैं जो आपस में ज़िनाकारी किया करते थे। इनकी सज़ा ये है कि क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम की आग में इसी तरीके से जलाता है। इसके बाद में वो जो नहर देखी कि उस नहर के अंदर एक आदमी तैर रहा है और किनारे पर बैठा हुआ आदमी उसके मुंह में पत्थर डाल देता है। फरमाया अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं जो सूद खाया करते थे। इसके बाद में एक फ़र्द को देखा जो आग भड़का रहा था। ये जहन्नम का दारोगा मालिक था जो जहन्नम की आग को भड़का रहा है, उसको दहका रहा है। एक बाग देखा, उस बाग के अंदर जो एक शख्स बैठा हुआ था, बड़ा लंबा, और उसके पास में जो बच्चे थे। फरमाया अल्लाह के रसूल, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, और इनके पास में जो बच्चे थे वो बच्चे आपकी उम्मत के वो अफराद थे, वो बच्चे थे जो अपनी फितरत पर इंतकाल कर गए।
इसकी तफसीर फिर कभी करूँगा, फितरत का क्या मसला है, और हज़रत इब्राहीम के पास में बच्चे मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम, ये तफसील तलब मामला है। इसके बाद में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वो बस्ती देखी थी, जिनके कुछ अफराद जो थे वो बड़े खूबसूरत, आधे बदन वाले और आधा बदन बड़ा बदसूरत था। ये असल है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं जो अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो रखते हैं, कुरान की तालीमात पर अमल तो करते हैं, हदीस पर अमल तो करते हैं, लेकिन गुनाह भी करते हैं। तो इनके गुनाहों की वजह से आधा हिस्सा बदसूरत था और अच्छे अमाल की वजह से आधा हिस्सा खूबसूरत था। ये जो नहर थी जिसके अंदर तमाम लोगों को दाखिल किया गया, ये जन्नत अदन थी। अल्लाह के रसूल से फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह इनको जन्नत में जब दाखिल फरमाएगा तो इसी तरीके से खूबसूरत बना करके दाखिल फरमाएगा, यानी जज़ा जो भी इनके अमाल की होगी, सज़ा जो इनके अमाल की दी जाएगी वो दी जाएगी, लेकिन अल्लाह पर ईमान अगर मजबूत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मजबूत है, तो अल्लाह इन तमाम को पाक और